दिल्ली विधानसभा इलेक्शन 2025 एआईएमआईएम के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि एआईएमआईएम की सरकार बनने वाली है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, क्योंकि ये दिल्ली का ओपिनियन पोल कह रहा है। चाहे वो ओपिनियन पोल नेशनल मीडिया ने करवाया हो या चाहे ओपिनियन पोल लोकल दिल्ली के चैनल ने करवाया हो, लेकिन यही मामला सामने निकल कर आ रहा है कि बहुमत से शायद आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना रही और न ही बहुमत से बीजेपी सरकार बना रही है। सरकार बनाने के लिए दोनों को ही इक्का दुक्का सीटों की जरूरत पड़ेगी। और एआईएमआईएम का जो ओपिनियन पोल निकल कर सामने आया है, वो चाहे मुस्तफाबाद की सीट हो या फिर ओखला की, वो दोनों जीत रहे हैं। अब मैं पूरे डिटेल में आपको एक एक ओपिनियन पोल आपके सामने रखूंगा और फैसला आपको करना है कि क्या वाकई में भारत के इतिहास में पहली बार एआईएमआईएम किसी राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में सरकार बनाने जा रही है। तो क्या है पूरा मामला और 5 फरवरी 2025 किसे करना चाहिए ओखला और मुस्तफाबाद के मुसलमानों का वोटिंग, तो पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम बरकात, मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉडकास्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शंस। तो देखिए, सबसे पहले दिल्ली में सरकार कैसे बनती है। दिल्ली में 70 असेंबली की सीटें हैं, 70 विधानसभा की सीटें हैं। जो भी पार्टी 36 एमएलए सीट जीतेंगी उसी की सरकार बनेगी। तो यहाँ पर 36 सीटों में दिल्ली में सरकार बननी है। अब मैं एक एक करके आपको ओपिनियन पोल दिखाता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे एआईएमआईएम के लिए बहुत बड़ी राहत इस ओपिनियन पोल में है। अब देखिए, ये जो ओपिनियन पोल है ये डीप डाउन एनालिस वालों ने किया है, जिसका अकॉर्डिंग 70 विधानसभा की सीटों में 33 सीटें बीजेपी जीत रही है, 33 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है और इनके अकॉर्डिंग कांग्रेस 4 सीटें जीत रही है। जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है। मुस्तफाबाद, इनको लगता है कि कांग्रेस मुस्तफाबाद में जीत जाएगी, कांग्रेस ओखला में जीत जाएगी और इक्का दुक्का मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस जीत जाएगी, जबकि कांग्रेस नहीं जीत रही। लेकिन इस ओपिनियन पोल में ध्यान देने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि यहां पर ये लोग कंपटीशन दिखा रहे हैं। अब देखिए, इस ओपिनियन पोल के बाद और भी कई सारे ओपिनियन पोल है। वो समझने से पहले आपको ये समझना है कि दिल्ली में सबको ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी बहुमत से सरकार बना रही, पर क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भारत के लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रह गया है। इसीलिए ऐसे-ऐसे मीम्स वायरल हो रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नंगा करके दिखा रहे हैं। तो हम नहीं जानते कि वोटिंग फेयर होगी, नहीं होगी। हमारी आस्था है, हमारी मानना है कि अच्छा फेयर वोटिंग हो। लेकिन हम नहीं जानते, हो सकता है महाराष्ट्र जैसा अचानक बीजेपी की सरकार बन जाए, यूपी जैसा बीजेपी की सरकार बन जाए, गुजरात, मध्य प्रदेश, इवन हरियाणा में सबको लग रहा था कि बीजेपी की सरकार नहीं बनी, पर बन गई है। तो क्या दिल्ली में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है? तो अगर आप वोट करने से पहले वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ जाइए, आम आदमी पार्टी को आपको वोट नहीं करना है, आपको एमआईएम को वोट करना है। वेल, दूसरा ओपिनियन पोल ये दिल्ली का लोकल चैनल है। इनके अकॉर्डिंग 70 सीटों में बीजेपी 38 सीटें जीत रही है, बहुमत से 2 सीटें ज्यादा। इवन आम आदमी पार्टी के बारे में इनको मानना है कि वो 30 सीटें जीत रही हैं और कांग्रेस 2 सीटें जीत रही हैं। तो इस पोल के अकॉर्डिंग भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी में काफ़ी टक्कर है और कांग्रेस 2 ही सीटें को ये दिखा रहे हैं। हालाँकि ये जो 2 सीटें कांग्रेस जीत रही है, एक्चुअली में ये 2 सीटें एमआईएम जीत रही है। अभी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, एक प्यारा हिंदुस्तान नाम का बीजेपी आईटी सेल चैनल है। इन्होंने जो घूम-घूम कर इंटरव्यू लिया पूरे दिल्ली में, तो इनका मानना है कि बीजेपी 45 सीटों तक जीत सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी 27 सीटों में सिमट जाएगी और 1 सीट कांग्रेस जीत रही है। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूरा गलत है, ना ही मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन समझने वाली बात ये है कि अगर वाक़ई में दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने वाली है, तो फिर मुसलमानों की आवाज़ कौन रहेगा? अगर मुस्तफ़ाबाद और ओखला के मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर एमआईएम को वोट नहीं दिया, तो फिर सोचो मुसलमानों का क्या हाल होगा। मुसलमानों की ज़मीन, मुसलमानों का घर, दिल्ली की असेंबली में मुसलमानों के लिए कौन बोलेगा? तो अगर बीजेपी की सरकार बननी है, तब तो एमआईएम को मुस्तफ़ाबाद और ओखला के लोगों को वोट करना पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। अब देखिए, ये मेन ओपिनियन पोल न्यूज़ तक वालों का है। न्यूज़ तक आप जानते हैं कि आज तक वालों के ब्रांच का है, जो भी है, ये नेशनल मीडिया है। अब इनके अकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी 34 से 38 सीट जीत रही है, यानी 34 सीट जीती तो 2 सीट एमआईएम का समर्थन लेना पड़ेगा इनको। अगर 38 सीटें जीतती है तो इनकी सरकार बन जाएगी। जबकि बीजेपी 32 से 36 सीटें जीत रही है, यानी अगर बीजेपी 32 सीटें जीतती है तो सरकार नहीं बना पाएंगे, 36 सीट जीत जाएंगे तो सरकार बना लेंगे। और कांग्रेस का खाता बमुश्किल ही खुल रहा है और अदर पार्टियों का इन्होंने जिक्र तक नहीं किया है। जबकि हम जानते हैं कि मुस्तफाबाद और ओखला में जो एमआईएम के कैंडिडेट है, वो वहां पर मोस्टली एक तरफा ही जीत रहे हैं। एक ओपिनियन पोल में ये साफ तौर पर दिखाया गया, वो भी दिल्ली तक वालों ने ही किया है, कि 50% से ज्यादा ओखला की आवाम एआईएमआईएम को वोट देने को तैयार है। अब ये ओपिनियन मैंने नहीं किया, ये न्यूज़ तक वालों ने ही किया है। और उनके अकॉर्डिंग जो शिफाउर रहमान साहब है, वो ओखला में 100% जीत दर्ज कर रहे हैं। तो आप सोचो
कि हकीकत बनने वाला है। ये जो पोस्ट है ये हो सकता है हकीकत बन जाए। अल्लाह बेहतर जानता है, हम लोग नहीं जानते, बट जो सोर्स दिख रहा है, जो ओपिनियन पोल दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये हो सकता है। इवन एक शाइनिंग इंडिया का एक रिसर्च एनालिस्ट ओपिनियन पोल है, उसमें भी यही बता रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी का वोटर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इवन अगर आम आदमी पार्टी को 44.5% वोट मिल रहा है, तो बीजेपी को 37.8% वोट मिल रहा है, जबकि कांग्रेस 10% वोट लेने वाली है। और ये 10% वोट सिर्फ मुसलमानों का है, क्योंकि कांग्रेस को हिंदू समाज के लोग वोट तो छोड़ो, थूकना भी नहीं चाहते। तो ये जो 10% जो मुसलमान वोट देने वाले, क्या उनका दिमाग है, कैसा उनका ईमान है, कितना उनका जमीर मरा हुआ है, हम नहीं जानते, पर वो कांग्रेस को वोट देने को तैयार है। यानी अच्छा खासा कांग्रेस वोट काटेगी। और अन्य पार्टियों को 6% वोट दिखा रहा है। और ये अन्य पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी कौन? एमआईएम है। 6% वोट एमआईएम को पड़ सकते हैं 2 सीटों के। अब इनके अकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी एक 40 सीटें जीत सकती है, या फिर 7 सीट कम जीत सकती है। यानी एक 40 सीट या फिर उससे 7 सीट कम। बीजेपी यहां पर 28 सीट जीत रही है, या फिर 5 सीट और ज्यादा जीत सकती है। आप समझ दे रहे? और कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है, या फिर इनका खाता भी नहीं, कांग्रेस का तो खाता नहीं खुल रहा है। अब जो लोग ओखला से इस वीडियो को देख रहे हैं, आरिबा खान के समर्थक, भैया आरिबा खान को वोट करके अपना वोट वेस्ट मत करो। कांग्रेस दिल्ली में नहीं जीत रही है, और ना ही कभी जीत पाएगी, क्योंकि कांग्रेस एक घटिया पार्टी है, एक वाहियात पार्टी है, जिसको मुसलमानों ने सीना से लगा के रखा है, और हिंदू समाज के लोग उनको थूकने को भी तैयार नहीं है। अब कांग्रेस, ये जो बीजेपी का इतना ग्राफ बढ़ रहा है, यानी जो बीजेपी 2-3 सीटों पर सिमट जानी चाहिए, वो बीजेपी सरकार बनाने तक को सक्षम हो चुकी है। इसके पीछे एक लॉजिक है। जो कांग्रेस, जिसको पता है, जिस राहुल गांधी को यह पता है कि दिल्ली में हमारा अस्तित्व खत्म हो चुका है, वो राहुल गांधी, उनकी पार्टी मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला का नाम सुने, उसके पिताजी को बुला बुला कर दिल्ली में रैली करवा रहे हैं, ताकि हर असेंबली सीट में 10-10, 15-15 हजार वोट कांग्रेस काटे, और उसका सीधा फायदा बीजेपी को हो। और ऐसा पहले कई बार हुआ है दिल्ली में। कई ऐसी सीटें एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे तो कांग्रेस के वोट काटने की वजह से आम आदमी पार्टी की हार और बीजेपी की जीत हुई है। और 2025 में इस ग्राफ को अलग लेवल पर कांग्रेस ले जाना चाहती है। वेल, विनय दुबे, आप इनको जानते होंगे, इनके अकॉर्डिंग भी बीजेपी बहुमत से सरकार बना रही है। आम आदमी पार्टी 30 सीटों में सिमट रही है, कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा, जबकि एआईएमआईएम इनकी नज़र में 1 सीट पक्का जीत रही है। यानी मुस्तफाबाद और ओखला में से 1 सीट एमआईएम पक्का जीत रहा है। और इनके ओपिनियन से मैं काफ़ी हद तक इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि एआईएमआईएम 2 की 2 सीटें तो 100% खाता तो खुल रहा है एमआईएम का। अब मौलानाओं का भी समर्थन सामने आ गया है, क्योंकि एमआईएम जब हार रही होती है तो कोई साथ देता नहीं है। अब चूंकि एमआईएम जीत रही है, तो मौलाना सजाद नुमानी साहब ने भी बयान दिया है कि सीएए और एनआरसी की वजह से जेल में बंद उम्मीदवार हमारे वोट के ज्यादा हकदार हैं। हालांकि उनको शिफाउर रहमान का नाम लेना चाहिए, पर उन्होंने नहीं लिया। क्यों लेंगे? इनका मामला ही कुछ अलग है। चलो, कम से कम इनडायरेक्टली इन्होंने एमआईएम का समर्थन किया, यह भी अच्छी बात है। अब देखो, 5 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तबलीगी जमात वालों ने कोरोना वायरस फैलाया, और जब अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा था, उन पर एफआईआर करवाया था, और जो दिल्ली दंगा हुआ तो मुसलमानों को बचाने की जगह जो पाखंड वो मचा रहा था, तो 5 साल तक, 2020 से हम 2025 में आ गए, मुसलमानों बदला लेने का वक्त आ गया है। जिस केजरीवाल ने तुम्हें धोखा दिया, उसको मुंह तोड़ सबक याद दिलाओ, क्योंकि केजरीवाल मोदी से भी बड़ा हिंदू नेता है। वो हिंदुत्व नेता है। असल में हिंदू का मसीहा केजरीवाल है, मोदी नहीं है। तो लात मारो केजरीवाल को, गले लगाओ एमआईएम को, ओवैसी साहब को गले लगाओ, और अपना वोट, अपना बदला, 5 साल से जो शोला की आंख तुम्हारे दिलों में धधक रही थी, उसे बाहर निकालने का समय आ गया है। जिस केजरीवाल ने तबलीगी जमात का अपमान किया, मुसलमानों का अपमान किया, दिल्ली में मुसलमानों को जलने के लिए छोड़ दिया, तो दिल्ली में ओखला और मुस्तफाबाद के मुसलमान भी केजरीवाल को जलने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि वो अपना पूरा वोट एआईएमआईएम को ही देंगे। अब जाते जाते मैं आपको ये पोस्ट दिखा रहा हूं। देखिए, इसको सर्च करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली में एमआईएम की सरकार बन जाए, तो मुस्तफाबाद और ओखला के लोगों एक तरफा एमआईएम को वोट कर दो, और फिर अल्लाह पर तकदीर को छोड़ दो। अगर आप एक तरफा वोट करेंगे, एमआईएम को 2 सीट जीतेंगी। अगर सरकार बनाने की जरूरत पड़ेगी तो वो सरकार बनाएंगे, बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी को विपक्ष में बैठाएंगे। और अगर सरकार आम आदमी पार्टी की ही बनी या फिर बीजेपी की ही बनी, तो आपके लिए कम से कम बोलने वाला कोई तो होगा। जाने से पहले एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उस वीडियो को आप देखना और इस चीज को समझना कि वाकई में ओवैसी साहब ने हमेशा
दिल्ली के लोगों की आवाज पार्लियामेंट में उठाई है। ये उस वक्त की वीडियो है जब हिंसा चल रही थी। मैं आपके जरिए से हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि हम तमाम जामिया के बच्चों के साथ हैं। ये हुकूमत जुल्म कर रही है बच्चों पर। क्या ये जानते हैं कि एक बच्चे की आंख चले गई, बेटियों को मारा गया? शर्म नहीं है इनको? बच्चों को मार रहे, गोलियां मार रहे। ऐसे वीसी को निकालो। तो फैसला आपको करना है कि आपको वोट किसको करना चाहिए। आज आपके पास वक्त है, आज ही वोटिंग है और आज 5 साल बाद आपको मौका मिला है एआईएमआईएम को जिताने का। अगर अब भी नहीं तो मैं नहीं जानता फिर आपके लिए कौन आवाज़ उठाएगा। अगर आप सब भी एमआईएम का समर्थन करते हैं, एमआईएम को जिताना चाहते हैं दिल्ली में, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं, उसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दुआ कीजिए और वोट कीजिए, एआईएमआईएम का साथ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।